हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। स्टूडेंट्स, हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो थ्योरी के साथ साथ इस चैप्टर का जो एमसीक्यूज़ पार्ट है वो भी साथ साथ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन कॉक्सेक्स और। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये एमसीक्यूज़ है ये लिया गया है बैकबोन से। हमने एक बैकबोन को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था, नेक रीजन, चेस्ट रीजन, बैक रीजन और पेल्विक रीजन। तो जो हमारा पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास सैक्रम और एक हमारे पास था कॉक्सेक्स। स्टूडेंट्स, हमने ये भी कहा था कि पेल्विक में हमारे पास 9 वर्टिब्रे होते हैं और 2 बोन होते हैं। तो जो 9 वर्टिब्रे है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सैक्रम में हमारे पास 5 वर्टिब्रे थे और कॉक्सिक्स में हमारे पास 4 वर्टिब्रे थे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन A2, B3, C4, D5। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी। दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रोल ऑफ कैल्शियम इन द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल इज करेक्ट? ऑप्शन ए हमारे पास है द माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। ये तो रॉन्ग है क्योंकि कैल्शियम स्टोर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ऑप्शन बी देखते हैं, कैल्शियम एंट्री अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट इन सस्टेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ स्केलेटन मसल। ये भी क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखते हैं, अराइज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम अलाउस एक्टेन इंटरेक्ट विद मायोसिन। ये जो ऑप्शन है ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स। द फंक्शन ऑफ टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। स्टूडेंट्स, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल मसल फाइबर है, इसका जो सर्कुलिमा है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है इस तरह। इसे हमने नाम दिया टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। अब एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट। द फंक्शन ऑफ टी ट्यूब्यूल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इस टी ट्यूब्यूल का क्या रोल है? ऑप्शन ए, मेक एंड स्टोर ग्लाइकोजन, रॉन्ग। रिलीज कैल्शियम इनटू द सेल इंटीरियर एंड देन पिक अप इट अगेन। ये भी क्या है? रॉन्ग है, इसका काम नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, मेक द एक्शन पोटेंशियल डीप इनटू द मसल सेल। यही जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी, ये क्या है? करेक्ट है, क्योंकि जो सोडियम रिलीज होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जब आ जाए तो ये जो सोडियम है ये इन ट्यूब्यूल के ज़रिए से डीप इनटू द सेल आता है। इसकी वजह से जो हमारा कैल्शियम गेट है वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आके जो हमारा सार्कोप्लाज्मा है वह रिलीज हो जाता है, फिर ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब है जो टी ट्यूब्यूल है इसका मेन रोल क्या है? टू मेक द एक्शन पोटेंशियल डीप इनटू द मसल सेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द बोन डिजॉल्विंग सेल्स और। बोन डिजॉल्विंग सेल हमारे पास कौन से होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट और द बोन डिजॉल्विंग सेल। एमसीक्यूज नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्शन कैन बी सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय। कॉन्ट्रैक्शन जो है सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इस ये जो कॉन्ट्रैक्शन है सिर्फ और सिर्फ जो स्केलेटन मसल है वो सस्टेन कर सकता है। बाकी जो स्मूथ मसल है, कार्डिक मसल है, ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं 6th नंबर पे, द डिसऑर्डर इन विच द बोन्स और फोरस एंड थिन। एक ऐसा डिसऑर्डर बोन्स का कि जिसमें बोन्स पोरस हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, बट कंपोजिशन नॉर्मल, लेकिन जो बोन का कंपोजिशन है वो नॉर्मल रहता है। ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स। ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है
कि ऐसा डिसऑर्डर है बोन का कि जिसमें बोन्स जो है वो पोरस हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, फ्राजाइल हो जाते हैं, लेकिन जो बोन कंपोजिशन है वो नॉर्मल रह जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 7 नंबर पे, शैंक रीजन हैव टोटल डैश नंबर ऑफ बोन्स। स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं शैंक रीजन। शैंक रीजन कहते हैं लेग रीजन को, लेग रीजन। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेग है इसमें 2 बोन होते हैं, एक हमारे पास होता है टीबिया और एक हमारे पास होता है फिबोला। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। शैंक रीजन में टोटल 2 नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 8 नंबर पे, बोन इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। तो बोन के बाहर का जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो बाहर का मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं पेरीऑस्टियम, पेरीऑस्टियम। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। जब भी ऑस्टियम का लफ्ज आ जाए ये बोन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द कलर ऑफ बोन मैरो। स्टूडेंट्स, बोन में हमारे पास 2 किस्म के बोन मैरो होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो का काम है जो बोन सेल है उनकी फॉर्मेशन करना, येलो बोन मैरो का काम है फैट्स को स्टोर करना। तो ऑप्शन देखते हैं, ए हमारे पास है रेड, बी हमारे पास है येलो, सी हमारे पास है ऑरेंज, डी हमारे पास है बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ, क्योंकि हमारे पास रेड बोन मैरो भी है, येलो बोन मैरो भी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 10th नंबर पे, फटीग फ्री मसल। स्टूडेंट्स, जो फटीग फ्री मसल है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी मसल है? जो हमारे हार्ट को बनाते हैं, कार्डिक मसल, ये थकती नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास स्ट्रिप्ड, ऐसी मसल जिसके अंदर लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल्स, कार्डिक मसल, ट्राइसेप मसल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी, कार्डिक मसल जो है थ्रू आउट द लाइफ काम करते हैं और ये कभी फटीग का शिकार नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स, सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ, या सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन अराउंड। जो सार्कोलेमा है वो किसके इर्द गिर्द का मेम्ब्रेन है? स्टूडेंट्स, जब भी लफ्ज आ जाए सार्को, सार्को का मतलब है मसल, सार्को मसल, जो लेमा है ये मेम्ब्रेन के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, बोन, जॉइंट, मसल फाइबर, हार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? मसल फाइबर। मसल फाइबर को हम मसल सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल है ये इलोंगेट होता है इस तरह का, इसलिए हम फाइबर का लफ्ज यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज इज कैरिड ऑन बाय। रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है? पेरिकॉन्डियम, क्योंकि यही जो है, चूंकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होते, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होते, एवेस्कुलर होते हैं, तो जो कार्टिलेज है उनको खुराक ये जो पेरिकॉर्डियम है ये प्रोवाइड करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 13, बोन्स और हेल्ड टुगेदर इन द जॉइंट्स। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये बोन है एक, और दूसरा ये बोन है। अब ये क्या है? जॉइंट है। जॉइंट किसे कहते हैं? 2 और मोर देन 2 बोन्स और मीट, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलते हैं तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं जॉइंट। तो स्टूडेंट्स, 2 बोन्स को आपस में कौन जोड़े रखता है इस जॉइंट पे? तो हमारे पास होते हैं 2 बोन्स को जोड़े रखने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे पास होते हैं लिगामेंट्स। ये 2 जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसने इस बोन को इस बोन के साथ जोड़े रखा है इस जॉइंट पे, ये जो है हमारे पास क्या है? लिगामेंट्स है। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, टेंडन्स,
स्मूथ मसल, लिगामेंट्स और नर्व सेल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी, लिगामेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स। बाइसेप मसल और अटैच टू द ह्यूमरस। देखिए स्टूडेंट्स, मसल को बोन्स के साथ अटैच करने वाली टिश्यू को हम नाम देते हैं टेंडन्स। ऊपर के एमसीक्यूज में हमने कहा कि बोन्स को बोन के साथ मिलाने वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लिगामेंट्स। तो जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक ये बोन है और एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बोन है। अब मसल को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? मसल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मसल जो है वो डायरेक्टली इस बोन के साथ कनेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने नाम दिया टेंडन। जो टेंडन होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि मसल को इस बोन के साथ कनेक्ट करना। तो ऑप्शन देखते हैं। बाइसेप मसल जो है ये मसल है, ह्यूमरस जो है ये क्या है? हमारे पास बोन है। टेंडन, लिगामेंट्स, इलास्टिक फाइबर, एरुलर, ये जो ऑप्शन है इनमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन ए, टेंडन। और नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो बोन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये 15 एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ है हम कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 100 एमसीक्यूज हम इस चैप्टर से करेंगे। अल्लाह हाफिज़।